ऐसा क्या है जो इस बार महाकुंभ में श्रद्धालु अपना सब कुछ दांव पर लगाकर स्नान को जा रहे हैं? ये बात यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रयागराज जाने वाली सड़कों से ना तो जाम हट पा रहा है और ना ही ट्रेनों में भीड़ कम हो रही है। उस पर स्टेशन से लेकर सड़कों तक बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। ये सब प्रशासन की बद इंतजामी है या फिर 144 साल वाले कुंभ की ब्रांडिंग का असर, जो जनता रुकने का नाम नहीं ले रही। कुंभ जाने को सभी हादसों के कारणों और प्रयागराज की आज की भीड़ के हालात को दिखाती ये रिपोर्ट देखिए। प्रयाग संगम स्टेशन आज बंद हो गया है, कल खुलेगा। आज के लिए सब लोग बाहर जाइए। तारीख को यहाँ से प्रयागराज गए, जिस दिन भगदड़ हुई तो कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग बहुत आ रहे हैं, वैसे भी लास्ट डेट है तो बहुत आ रहे हैं स्नान के लिए। ये सच है कि महाकुंभ का ऐसा संयोग 144 साल बाद बना है, लेकिन लोग इसके लिए इतने दीवाने होंगे इसका अंदाजा ना तो सरकार को रहा होगा, ना तो प्रशासन को, और ना ही उस आदमी को जो इस वक्त स्टेशन पे परेशान है। इसीलिए इस वक्त स्टेशन जाना यानी आफत मोल लेना ही है, क्योंकि महाकुंभ जाने के लिए बंगाल के आसनसोल में भीड़ बेकाबू देखी जा रही है। लखनऊ स्टेशन पर पांव रखने की जगह नहीं है। कानपुर सेंट्रल पर यही हाल है। पटना में लोग महाकुंभ के लिए चलती हुई ट्रेन में सवार होने को तैयार हैं। दरवाजे के बाहर तक उनके पैर लटक रहे हैं। ये हालात तब हैं जब हमने बीते 36 दिनों के अंदर महाकुंभ में 2 बड़े हादसे देखे हैं। सबसे पहले प्रयागराज में भगदड़ हुई, जिसमें 30 लोगों की मौत का पता चला। फिर प्रशासन और लोगों ने इस सब से सबक नहीं लिया और दिल्ली स्टेशन पर 18 लोगों की मौत भी देख ली। दिल्ली हादसे के बाद रेलवे ने इस बेतहाशा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक नया प्लान बनाया, जिसके तहत देश के 60 बड़े स्टेशनों पर फोकस करने की तैयारी की जा रही है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए मध्य प्रदेश रेलवे किस तरीके से काम कर रहा है, आप वो भी देखें। प्रशासन पूरी जद्दोजहद कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ लोगों को भेज सके। अभी फिलहाल ये जो ट्रेन खड़ी है, यह रीवा से आने वाली आनंद विहार ट्रेन है, जो कि कल कैंसिल भी थी। और यहाँ पर स्टेशन प्रबंधक स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं ये इसमें। हाँ, रीवा से भीड़ थी, अभी सतना में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। बट मुझे चढ़ने नहीं दे रहा, मेरी सीट भी कंफर्म है। सांस नहीं आ रही थी। क्या किस तरीके के चैलेंजेस हैं? अभी हम लोग के सामने बहुत बड़े चैलेंज है। यात्रियों को प्रयागराज तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यात्री एकदम से टूट पड़ा हुआ है। स्टेशन में इस समय 10,000 से ऊपर यात्री हैं। हम सभी गाड़ियों में इन लोगों को बैठा रहे हैं। सभी मुस्तैदी से खड़े हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को प्रयागराज सुगमता से भेजा जा सके, ताकि किसी तरीके की दुर्घटना ना हो। कटनी के मेन स्टेशन से प्रयागराज जाने वाली जो गाड़ियां हैं, वह अब कटनी के मुड़वारा स्टेशन पर पहुंच रही है, जिससे यात्री परेशान हो रहे हैं। हमको तो पता ही नहीं था कि डाइवर्ट होंगी करके ट्रेन। ये तो एकदम से बता दिए मैसेज करके कि ट्रेन डाइवर्ट होंगी। अब हमारा रिटर्न भी नहीं मिलेगा। रात में 1 बजे मैसेज आया हुआ है कि प्लीज नोट ट्रेन नंबर शैल बी डाइवर्टेड कटनी मुड़वारा रेलवे स्टेशन, सागर और कानपुर लखनऊ। ये पूरा जिससे है जो प्रयागराज जाने वाले लोग हैं वह परेशान हो रहे हैं इस मैसेज आने के बाद, और उन्हें मुड़वारा स्टेशन पर रोक दिया गया है। प्रयागराज से जुड़े 36 रेलवे स्टेशनों पर सेंट्रल वॉर रूम की निगरानी है। अकेले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद 200 सीसीटीवी लगाए गए हैं। महाकुंभ में आने वाले 90% श्रद्धालु 4 राज्यों के 300 किलोमीटर के दायरे से आते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की भीड़ बहुत ज्यादा है। लेकिन भीड़ से निपटना प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, आप इन तस्वीरों से समझे। महाकुंभ जाने के लिए लोग इतने दीवाने हैं कि ट्रेन आने की देर नहीं होती, दरवाजा खुलने से पहले ही खिड़की से चढ़ रहे हैं, एसी के कांच तोड़ रहे हैं, खिड़की से बांस के जरिए लोगों को अंदर धकेल रहे हैं, ईंट से कांच फोड़ रहे हैं, और ये सब कर खुद में ही खुश हो रहे हैं। लोग ये समझ चुके हैं कि इस जीवन में ये उनका आखिरी महाकुंभ होगा। 144 साल बाद ऐसा संयोग जो देख रहे हैं, लेकिन लोग इस शुभ संयोग के साक्षी बनने के लिए ये भूल रहे हैं कि जीवन है तो कुंभ है। प्रशासन की ओर से क्या कमी रही, लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए ये समझना जरूरी है कि जीवन एक बार मिलता है,
और आपके जीवन की जिम्मेदारी प्रशासन से पहले आपको खुद ही लेनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देश भर से आ रही इस भारी भीड़ से अब पूरा प्रयागराज शहर बुरी तरह हांफने लगा है। पूरे शहर और उसके बाहरी इलाकों में वाहनों का लंबा लंबा जाम लगा है और सभी को लग रहा है कि शिवरात्रि तक चलने वाले इस मेले में पहले ही जाकर पुण्य कमा लें। यही वजह है कि खत्म होने से पहले इतनी भारी भीड़ उमड़ रही है कि सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं।